गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 जो कि एक पोएम थी द नाइसेस्ट थिंग्स कंप्लीट की थी। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे हाउ द बेयर लॉस्ट हिज टेल, कि बेयर ने अपनी पूंछ कैसे खो दी थी। शुड वी टेक एडवाइस ओनली फ्रॉम पीपल वी ट्रस्ट, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अब देखिए, हमें सिर्फ उन लोगों की एडवाइस लेनी चाहिए जिन पे हमें ट्रस्ट होता है या फिर दूसरों की भी। तो रीजंस मांगे हैं तो रीज़न देखिए, हमें सिर्फ उन लोगों की ही एडवाइस लेनी चाहिए जिन्हें हम जानते हैं, जिन पर हमारा विश्वास होता है। ठीक है ना। देखिए, फॉर एग्जांपल आप एक बार डॉक्टर की बात ले लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर की एडवाइस मानेंगे, आप हर किसी से पूछ लेंगे, वो कुछ भी बता देंगे और हो सकता है उसका रिजल्ट अच्छा ना हो, सही ना हो, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें सिर्फ उन्हीं की एडवाइस लेनी चाहिए जिन पर हमें ट्रस्ट होता है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग यूं ही कुछ जैसे एडवाइस मांगने पर बता देते हैं और उसके बाद हमें उसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो हमें सिर्फ उनकी एडवाइस लेनी चाहिए जिन पर हमें ट्रस्ट होता है। चलिए लेसन रीड करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो द बियर हैड अ लॉन्ग फरी टेल, ही वॉज प्राउड ऑफ हिज टेल, ही वॉज ऑलवेज शोइंग इट ऑफ टू द अदर एनिमल्स। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। द बियर हैड अ लॉन्ग फरी टेल, बियर के पास एक लॉन्ग लंबी सी फर वाली टेल पूंछ थी। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज टेल, उसे अपनी टेल पर बहुत ज़्यादा गर्व था। ही वॉज ऑलवेज शोइंग इट ऑफ टू द अदर एनिमल्स, वो हमेशा दूसरे एनिमल्स को अपनी पूंछ जो है वो दिखाता रहता था क्योंकि सुंदर थी, फरी थी, लॉन्ग थी, इसलिए। द अदर एनिमल्स थॉट दैट द बियर वॉज टू प्राउड, दूसरे एनिमल्स ने सोचा कि इस बियर को तो अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। आफ्टर ऑल मैनी एनिमल्स हैड नाइस लॉन्ग टेल्स, जबकि बहुत से एनिमल्स हैं जिनके पास नाइस सुंदर लॉन्ग लंबी टेल्स पूंछ है। बट दे वर अफ्रेड टू मेक हिम एंग्री, लेकिन वे डरते थे कि अगर बेयर को हम कह देंगे कि हमारी पूंछ भी सुंदर है, लंबी है, तो वो गुस्सा हो जाएगा। ही हैड स्ट्रॉन्ग पास एंड पास हैड शार्प क्लॉज, उसके पास में एक स्ट्रॉन्ग पास, तीखे पंजे हैं और तीखे पंजों के अंदर क्लॉज, देखिए तीखे तीखे से नाखून दिख रहे हैं ना उसके, वो है। वन कोल्ड विंटर्स डे, एक दिन सर्दियों का दिन था। द बेयर वेंट वॉकिंग बाय द रिवर लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, बेयर जो है वो रिवर के किनारे घूम रहा था, देख रहा था कि कुछ खाने को उसे मिल जाए। ही saw the fox sitting on the ice by a pile of fish, उसने एक फॉक्स को देखा कि वो फिश के पाइल, यानी कि एक के ऊपर एक जब रखी होती है ना तो उसे पाइल कहते हैं। ठीक है। तो उसके पास फॉक्स बैठी थी, उसने फॉक्स को देखा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं। द फॉक्स थॉट, फॉक्स ने सोचा, द बेयर इज टू प्राउड ऑफ द टेल ऑफ हिज, बेयर को अपनी टेल पर बहुत घमंड है ना। आई विल प्ले अ ट्रिक ऑन हिम, चलो मैं उसे एक सबक सिखाती हूँ। प्ले अ ट्रिक ऑन हिम, सबक सिखाती हूँ। द क्लेवर फॉक्स न्यू दैट द बेयर वॉज हंग्री, उस चतुर फॉक्स ने सोचा, चतुर लोमड़ जो था उसने सोचा कि बेयर जो है वो बहुत हंग्री था, जानती थी वो। द क्लेवर फॉक्स न्यू, जो चतुर फॉक्स थी वो जानती थी कि बेयर जो है वो बहुत भूखा था। हेलो मिस्टर बेयर, ही सेड, उसने कहा हेलो, उसको अभिवादन किया उसका। हेलो मिस्टर फॉक्स, द बेयर सेड, बेयर ने भी उसे हेलो बोला। वेयर डिड यू गेट ऑल दोज फिश, अब बेयर ने पूछा कि तुम ये इतनी सारी फिशेस कहाँ से लेकर आई। आई कॉट दैम इन द रिवर, सेड द फॉक्स, मैंने उन्हें नदी में पकड़ा था, फॉक्स ने बताया उसे। द बेयर कुड नॉट सी अ फिशिंग रॉड, बेयर को कोई फिशिंग रॉड भी नहीं दिखाई दे रही थी। फिशिंग रॉड मछली पकड़ने के लिए कांटा जो होता है ना, उसे कहते हैं। ही आस्क्ड, व्हाई डिड यू, व्हाट डिड यू यूज टू कैच दैम, तुमने क्या यूज़ किया था उन्हें कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए। आई यूज माई टेल, सेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा मैंने अपनी टेल को यूज़ किया था, अपनी पूंछ को यूज़ किया था उसे पकड़ने के लिए। किसको पकड़ने के लिए? मछलियों को। आई ड्रॉप इट इन टू द होल इन द आइस, मैंने उसे आइस के अंदर होल बनाया,
ठीक है, छेद सा किया और उसके अंदर जो होल बना हुआ था उसके अंदर मैंने अपनी पूंछ को डाल दिया था। व्हेन अ फिश ग्रैब्स माई टेल, जब एक फिश ने मेरी टेल को खाने लगी, पकड़ा, आई पुल इट आउट एंड फिश कम्स टू, मैंने अपनी पूंछ को फटाफट से बाहर निकाला और उसके साथ ही फिश भी बाहर आ गई। आई डिड नॉट नो यू कुड फिश दैट वे, आई डिड नॉट नो यू कुड फिश दैट वे, मैं नहीं जानता था कि तुम इस तरह से भी फ़िश को पकड़ सकते हो। मे बी आई विल ट्राई इट, मैं इसको ट्राई करूँ। माई टेल इज़ लॉन्गर देन योर्स, मेरी टेल जो है, मेरी पूंछ जो है वो तुमसे भी लंबी है। आई एम श्योर आई विल कैच मोर फिश, हाँ, और मुझे विश्वास भी है कि मैं तुमसे ज़्यादा फिश पकड़ सकता हूँ। द बेयर यूज इज शार्प क्लास टू डिग अ होल इन द आइस, बेयर ने अपनी शार्प क्लास से क्या किया, आइस के अंदर एक हॉल बनाया, गड्ढा बनाया। नाउ यू मस्ट सिट डाउन विद योर बैक टू द हॉल, तुम्हें अब हॉल की तरफ अपनी कमर करके, यानी हॉल की तरफ अपनी बैक को करके बैठना है। एक्सप्लेन द फॉक्स, फॉक्स ने उसे बताया। देन ड्रॉप योर लॉन्ग टेल इन टू द वाटर, और अपनी लंबी पूँछ को वाटर में डालना है। व्हेन यू फील अ फिश बाइट, जब तुम्हें लगे कि एक फ़िश जो है तुम्हें बाइट कर रही है, क्विकली पुल आउट योर टेल, और जल्दी से अपनी टेल को बाहर निकाल लेना। द फिश विल बी कॉट, फिश जो है वो पकड़ी जाएगी। द बेयर सेट डाउन एंड ड्रॉप्ड हिज टेल इनटू द वाटर, बेयर जो है बैठ गया, अपनी टेल को वाटर के अंदर डाल दिया। द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, यू मस्ट सिट वेरी स्टिल और यू विल स्केयर द फिश अवे, तुम्हें जो है एक एकदम सीधे होकर बैठना है, एक बिना हिले बिना, और यू विल स्केयर द फिश अवे, नहीं तो फिश क्या है, डर जाएगी और भाग जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें स्टिल एकदम बिना हिले डुले बैठना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देन द फॉक्स पिक्ड अप हिज ऑन फिश, ही वॉकड अवे, फिर उस फॉक्स ने क्या किया, अपनी फिशेस को उठाया और चली गई। लाफिंग एट द फुलिश बियर, और उस फुलिश बियर पे हंसते हुए। द बेयर सेट एंड वेटेड फॉर सो लॉन्ग दैट ही फेल असलीप, बेयर जो है वो बैठा रहा, वेट करता रहा, इतनी देर तक वेट किया कि उसे नींद आने लगी। वाइल ही स्लेप्ट, जब वो सोया, इट ग्रू कोल्डर, बहुत ठंड हो गई थी। सून, जल्दी, द होल इन द वाटर फ्रोज शट, और जो होल के अंदर वाटर था वो फ्रोज हो गया, क्योंकि ठंड होने की वजह से पानी जो है जम गया और वो होल बंद हो गया। व्हेन द बेयर वॉक अप, और जब बेयर जागा, ही फेल्ट समथिंग होल्डिंग हिज टेल, उसे फील हुआ कि कुछ जो है उसकी टेल को पकड़ रहा है। ही थॉट इट वॉज अ फिश, उसने सोचा कि ये फिश होगी। ही जम्प्ड अप एंड ट्राइड टू पुल हिज टेल आउट ऑफ द वाटर, वो जम्प्ड अप, वो उछला और अब ट्राई किया कि अपनी टेल को जो है उस वाटर से बाहर निकाला जाए। बट हिज टेल डिड नॉट मूव, लेकिन उसकी टेल तो हिली ही नहीं। द फ्रोजन टेल ब्रोक ऑफ, और वो फ्रोजन टेल जो जमी हुई पूंछ थी पानी के अंदर, वो टूट गई, ब्रोक ऑफ, टूट गई। ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ हिज ब्यूटिफुल टेल वॉज अ स्मॉल स्टम्प, अब उसकी जो ब्यूटीफुल टेल थी वो एक छोटा सा स्टंप बन के रह गई थी। देखिए, छोटा सा स्टंप बन के रह गई थी। ओके, माई टेल, माई टेल, यस, माई टेल इज गॉन, मेरी पूंछ चली गई है। ही क्राइड, वह चिल्लाया। द वंस प्राउड बेयर हैड नो टेल एंड नो फिश, वो जो प्राउडी बेयर था, घमंडी, जिसको बहुत घमंड था अपनी टेल पर, उसके पास ना तो अब टेल थी और ना ही फिश थी। ही स्लोली वॉक्ड बैक टू हिज डैन, वो धीरे धीरे अपने डैन, अपनी गुफा की तरफ चला गया। हैंगिंग हिज हेड इन शेम, अपने मुंह को शर्मिंदा होकर मुंह को लटकाए हुए। एंड दैट इज़ वाई टू दिस डे बेयर्स हैव शॉर्ट टेल्स, और इसी कारण उस दिन से बेयर्स की जो है वो छोटी पूंछ होने लगी थी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इसे 2-3 बार रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी, और फिर भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। चलिए ग्लॉसरी देखते हैं। फरी, कवर्ड विद फर, देखिए फरी कवर्ड विद फर, फर से कवर किया हुआ, जैसे कि सॉफ्ट हेयरी कॉट ऑफ एन एनिमल, एनिमल का सॉफ्ट जो
एनिमल के ऊपर एक छोटे छोटे बाल बने होते हैं ना, उन्हें कहते हैं फरी। प्राउड, फीलिंग वेरी प्लीज्ड अबाउट समथिंग दैट वन हैज़ और डज। बहुत अपने आप बहुत प्रसन्न होना उस चीज़ पर जो आप काम आप कर सकते हैं या जो चीज़ आपके पास है उस पर गर्व करना। शोइंग ऑफ, डिस्प्लेइंग इन अ वे टू इम्प्रेस अदर, इस तरह से दूसरों को दिखाना कि लोगों को इम्प्रेस किया जा सके, आकर्षित किया जा सके। ओके, शोइंग ऑफ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पा, द फुट ऑफ एन एनिमल विद क्लास। एनिमल का जो फुट होता है ना क्लास के साथ में, उसे कहते हैं पा। क्ला, अ शार्प कवर्ड नेल ऑन द फुट ऑफ एन एनिमल और अ बर्ड। जो शार्प कर्व्ड जो होते हैं ना, गोलाई में घूमे हुए नेल्स होते हैं, ठीक है। अपने नेल्स तो सीधे होते हैं, जो ये एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके नेल्स जो है वो कर्व होते हैं, घूमे हुए होते हैं। तो ऑन द फुट, फुट पे होते हैं, ठीक है। पाइल, अ हेड ऑफ थिंग्स, अ हीप ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। एक जैसी चीज़ों का हीप यानी ढेर, ठीक है, उसे कहते हैं पाइल। प्ले अ ट्रिक, मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू। प्ले अ ट्रिक का मतलब है कि किसी को उन चीज़ों पर विश्वास करवाना जो ट्रू नहीं होती, सच नहीं होती। स्केयर, स्केयर का मतलब टू फ्राइटन, डराना। फ्रोज शट, फ्रोज शट, हार्डन्ड इनटू आइस एंड क्लोज टाइटली। आइस के अंदर हार्डन्ड हो जाना, एकदम टाइट हो जाना और बंद हो जाना, ठीक है, उसे कहते हैं फ्रोज शट, जम जाना जिसे कहते हैं। स्टम्प, द पार्ट दैट इज लेफ्ट आफ्टर द मेन पार्ट हैज़ बीन कट और ब्रोकन ऑफ। वो पार्ट जो मेन पार्ट से कट हो जाता है और ब्रोकन ऑफ, टूट जाता है, उसे कहते हैं स्टम्प। शेम, द पेनफुल फीलिंग दैट कम्स फ्रॉम समथिंग इम्प्रॉपर दैट यू हैव डन। पेनफुल फीलिंग यानी कि एक अजीब सी फीलिंग होना मन के अंदर, उदास हो जाना उस वक्त जब आपने कोई काम किया और वो इम्प्रॉपर यानी सही वे में नहीं हुआ हो। शेम, शर्म आना। चलिए नीचे चूज द करेक्ट आंसर्स हैं। नंबर 1 देखते हैं। द अदर एनिमल्स फेल्ट एंग्री विद द बेयर बिकॉज। दूसरे एनिमल्स जो थे वो गुस्सा फील करते थे बेयर पे, क्यों? ही शोड ऑफ हिज लॉन्ग टेल टू देम, वो अपनी लॉन्ग टेल उनको दिखाता था। ही हैड स्ट्रॉन्ग पाज एंड शार्प क्लॉज। ही हिट दैम ऑफन विद हिज टेल, वो अपनी टेल से उन्हें मारता था। तो इसमें जो चैप्टर में दिया गया है कि वो अपनी लॉन्ग टेल को जो है सबको शो ऑफ करता रहता था, इसलिए एंग्री फील होता था। नंबर 2, व्हेन द बेयर वेंट वॉकिंग बाय द रिवर ही सा। जब बेयर जो है रिवर के पास में घूम रहा था तो उसने क्या देखा था? अ वॉल्फ, वॉल्फ को देखा। अ लार्ज होल इन द स्नो, स्नो के अंदर एक बड़े सारे छेद को देखा। अ फॉक्स सिटिंग बाय अ पाइल ऑफ फिश, उसने एक फॉक्स को देखा था जो फिश के पाइल के पास यानी फिश के ढेर के पास बैठी थी। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ये बुक में ही टिक करने हैं। वर्ड मीनिंग जो है, ग्लॉसरी जो है, वो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नंबर 3, द फॉक्स डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द बेयर बिकॉज। फॉक्स ने डिसाइड किया था ट्रिक यानी कि उसको बेवकूफ़ बनाने का, ठीक है। तो क्योंकि क्यों क्यों किया था उसने ऐसा? तो ऑप्शन ए देखिए। द बेयर वॉज हंग्री, बेयर जो है वो भूखा था। द बेयर वॉज टू प्राउड ऑफ हिज टेल, बेयर को अपनी टेल पर बहुत घमंड था। द फॉक्स थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज अ क्लेवर एनिमल, फॉक्स अपने आप को क्लेवर एनिमल समझ रही थी इसलिए। तो आपको पता ही है कि बेयर को अपनी टेल पर प्राउड था, इसी वजह से उसने ऐसा किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, द बेयर मेड अ होल इन द स्नो। बेयर ने जो है होल बनाया था ना स्नो के अंदर, बर्फ में, टू ड्रॉप हिज टेल एंड कैच फिश, अपनी टेल को उसमें डालने के लिए और फिश को कैच करने के लिए। टू सी हाउ लॉन्ग ही कुड सिट विदाउट हिज टेल गेटिंग स्टक, ये देखने के लिए कि वो कितनी देर तक वहाँ बैठ सकता है। टू सी हाउ कोल्ड द वाटर इज़, ये देखने के लिए कि पानी कितना ठंडा है। तो उसने अपनी टेल को इसलिए ड्रॉप किया था स्नो के होल के अंदर फिश को पकड़ने के लिए। ओके, नंबर 5, द बेयर कुड नॉट टेक आउट ऑफ हिज टेल फ्रॉम द होल। बेयर जो अपनी टेल को उस होल में से, उस छेद में से बाहर नहीं निकाल पाया था बिकॉज, क्योंकि इट वॉज कॉट बाय ए फिश,
क्योंकि वो एक फिश ने पकड़ ली थी। बी, द होल शट एज द वाटर फ्रोज, होल जो है वो बंद हो गया था क्योंकि पानी जम गया था। द फॉक्स हैड कॉट इट, या फिर फॉक्स ने उसे पकड़ लिया था। तो हमें पता है कि होल जो है वो पानी जमने की वजह से बंद हो गया था, इसलिए बियर अपनी टेल को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। समझ आ गए होंगे आपको ये चूज़ द राइट आंसर्स। ये आपको अपनी बुक में ही करने हैं, टिक लगाने हैं सिर्फ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इन्हें हम कल करेंगे, अभी डिस्कस करते हैं सिर्फ। नंबर 1 देखिए, व्हाट मेड द बियर सो प्राउड ऑफ हिज टेल। बियर को अपनी टेल पर प्राउड क्यों था, किस वजह से था? तो आपको पता ही है, क्योंकि उसकी टेल जो है वो लॉन्ग थी और फरी थी, इसलिए उसे प्राउड था। नंबर 2, वाई वर द अदर एनिमल्स अफ्रेड ऑफ द बियर। जो दूसरे एनिमल्स थे वो बियर से डरते क्यों थे, बताइए? क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग पास थे और स्ट्रॉन्ग पास पे शार्प क्लॉज थे, जिसकी वजह से वो दूसरे एनिमल्स को मार सकता था, इस वजह से वो उनसे डरते थे। नंबर 3, व्हाट डिड द फॉक्स टेल द बियर अबाउट हाउ ही कॉट द पाइल ऑफ फिश। फॉक्स ने बियर को क्या बताया कि उसने कैसे फिशेस को पकड़ा था? तो उसने बताया था ना कि मैंने अपनी टेल को जो है एक आइस के होल के अंदर ड्रॉप करके रखा था, फिर जब फिश ग्रैब करने लगी मेरी टेल को तो मैंने उसे फटाफट से बाहर निकाल लिया था। यही मेथड बताया था उसने। नंबर 4, हाउ डिड द फॉक्स हेल्प द बियर कैच फिश। फॉक्स ने बियर की कैसे मदद की थी फिश पकड़ने के लिए? उसने उसे कहा कि तुम ये गड्ढा खोद के इसके इसकी तरफ अपनी बैक करके बैठ जाओ और तब तक स्टिल रहना, एकदम हिलना नहीं, जब तक कि कोई मछली जो है तुम्हारी टेल को पकड़ ना ले। अगर तुम हिलोगे तो वो मछली जो है डर के भाग जाएगी। ओके। नंबर 5, व्हाट हैपेंड व्हेन द बेयर वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। क्या हुआ था जब बेयर अपनी नींद से जागा? तो जो हॉल जिसके अंदर पानी में जिस जहाँ उसने अपनी टेल को डाला था, वहाँ पर क्या है कि उस जहाँ बेयर बैठा था वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। ठंड होने की वजह से वो हॉल जो है वो बंद हो गया था, जम गया था और वो अपनी पूँछ को बाहर नहीं निकाल पाया था। नंबर 6, बिफोर द फॉक्स क्लेवरनेस द बेयर शार्प पास एंड क्लास वर नो मैच। डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज राइट? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। बिफोर द फॉक्सेस क्लेवरनेस, फॉक्स की चतुराई से पहले, द बेयर शार्प पास एंड क्लास वर नो मैच, द बेयर के शार्प तीखे जो पास और क्लास थे उनका कोई मैच नहीं था। सही है बिल्कुल, क्योंकि सभी एनिमल्स उससे डरते थे। उसके पास शार्प पास और क्लास थे, उसकी वजह से कोई एनिमल उसे ये नहीं कह सकता था कि देखो हमारे पास भी लंबी पूँछ है, हमारी पूँछ भी सुंदर है, नहीं बोल सकते थे। लेकिन जब फॉक्स ने अपनी क्लेवरनेस दिखाई, जब उसकी पूँछ जो है वो ब्रोकन हो गई थी, ब्रोकन ऑफ हो गई थी, उसके बाद में ये सब नॉर्मल हो गया था। वो अपनी पूँछ पर अब घमंड नहीं कर पाता था, लेकिन इससे पहले फॉक्स की क्लेवरनेस से पहले कोई मैच नहीं था उसका, ठीक है? कोई भी उसके बराबरी नहीं कर पाता था बेयर की, ठीक है? तो हम इनके आंसर्स जो है नोटबुक में कल राइट डाउन करेंगे। उससे पहले आप चैप्टर को अच्छे से 2-3 बार रीड कीजिए ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ सके, और वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ आ जाएगा। और ग्लॉसरी जो है आपको अपनी नोटबुक में करनी है और टिक द करेक्ट वन आपको अपनी बुक में करने हैं। लेसन के अंदर और कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और बुक के अंदर कुछ और एक्टिविटीज़ भी है आगे, कल मैं तो करवाऊँगी ही ये एक्टिविटीज़। मेरे करवाने से पहले एक बार आप प्लीज़ सॉल्व करके देखना कि आप खुद से कितना कर पा रहे हैं, कितना आपको चैप्टर समझ आया है। हो सके तो क्वेश्चन आंसर्स के जो है टिक लगाना अपनी बुक के अंदर, चैप्टर को रीड करते हुए, क्वेश्चन पढ़ते हुए उनके आंसर्स के टिक लगाना, फिर देखना कि आपने कितना सही समझा है इस चैप्टर को। ओके, आई होप आप लोग स्टडी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, वर्क भी अपनी नोटबुक में मेंशन कर रहे हैं डेली। हैंड राइटिंग का पूरा ख्याल रखेंगे आप काम करते वक्त। ओके, बिल्कुल भी गंदा वर्क आपको नहीं करना है।
लाइन को टच करते हुए अच्छे से राइट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।